हरे कृष्णा। वैशाख मास के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि का विशेष पूजन, ध्यान, दान, तप, स्नान इत्यादि करना आवश्यक है। ये आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य मनुष्य को अपने जीवन में आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करते हैं। इस भौतिक संसार में सभी सुखों को भोग कर मनुष्य आध्यात्मिक लोक में अग्रसर होता है और इस जन्म मरण के मृत्यु संसार सागर से मुक्त हो सकता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं पाई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि वैशाख मास का संकल्प और श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले मनुष्य अपने जीवन के अंत में परम उच्च गति को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए इस वैशाख मास में हम श्रवण कर रहे हैं इस वैशाख मास का महात्म्य दर्शाने वाली अनेक सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वो यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूर्ण फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान करवाया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों का वर दिया है। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली और उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली होगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वो इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त करेगा। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण महीने के नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम चले गए। इसलिए पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक और स्वर्ग लोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवतम शास्त्र का श्रवण करता है, वो जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त किया है, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिन स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग और शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा और कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ली और वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव करवाया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो गए। प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान चले गए और राजा जनक ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए नारद मुनि ने कहा, हे अम्बरीश महाराज, ये उत्तम उपाख्यान मैंने आपको सुनाया है, जो सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद मुनि का ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की।
और तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद मुनि दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद मुनि के बताए हुए सभी धर्मों का अनुष्ठान करके परब्रह्म भगवान में लीन हो गए। जो भी मनुष्य इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक वैशाख मास के उपाख्यान को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जिनके घर में ये लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है, और फिर जो सदा उसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए परम श्रेष्ठ आध्यात्मिक गति के द्वार सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। तो ये थी इस विशेष वैशाख मास के महात्म्य की चर्चा करती हुई सुंदर पौराणिक कथा। आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार संपूर्ण वैशाख मास में भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का श्रवण करते रहिए, और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये कथाएं आपको कैसी लग रही है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताइए। और हम आपसे मिलेंगे वैशाख मास की एक और पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द, कल प्रातःकाल। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा।